बच्चों, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 में बहुत ही आसान से 2 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपको विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये लॉ है और लॉ आप जान भी लेंगे और इस हिसाब से आपके ध्यान भी रहेगा कि नियम क्या कहता है। आयकर की गणना करने के लिए धारा 80C के अंतर्गत विभिन्न निवेशों के लिए अधिकतम कितने रुपयों की छूट मिलती है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। धारा 80C यह कानून की एक धारा है, उसके अंतर्गत ये पूछा गया है कि अधिकतम कितने रुपयों की छूट मिलती है निवेश के लिए। तो 1.5 लाख रुपयों की छूट मिलती है बच्चों, यानी कि जो यहाँ पर आपका विकल्प बनता है वो है विकल्प ए। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि वर्ष 2017-18 में किसी व्यक्ति की आय के कर निर्धारण का वर्ष कौन सा होगा। इस प्रश्न का अर्थ समझिए। यदि कोई व्यक्ति अर्न कर रहा है यानी कमा रहा है और उसकी आय जो आ रही है, तो वर्ष 17-18 में जो भी आय आ रही है उसका कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा। मतलब इस 17-18 की आय पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स का कैलकुलेशन यानी कर का जो हिसाब किताब है वो कौन से साल में होगा। तो 17-18 में जो भी व्यक्ति ने अर्न किया है उसका कर निर्धारण वर्ष जो होता है ना बच्चों, उसी का नेक्स्ट ईयर होता है, अगला साल होता है। तो यहाँ पर 17-18 का अगला साल कौन हुआ। 17-18 का अगला साल होता है 18-19। इसलिए यहाँ पर विकल्प बनता है विकल्प बी।